मैं शिकायत करूँगा जब मैं मिलूँगा खुदा से कि मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। वो चमकती नूरानी आँखें, ऊंची पेशानी और चमकता हुआ चेहरा। ये अल्फाज और ये शिकायत करने वाले कोई और नहीं बल्कि अदाकारी के समुंदर खुद दिलीप कुमार साहब थे। जब उन्होंने अपनी दिली कसक एक मंच पे सभी के सामने साझा की तो यकीनन ये महसूस किया जा सकता है कि धर्मेंद्र साहब कितने खूबसूरत और नेक दिल रहे होंगे। ये हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। काबिले तारीफ़ बात ये नहीं है कि कोई कितना लंबा रहा, तारीफ़ इस बात की है कि कोई अपने सफ़र को कितना बड़ा बना कर गया। धर्मेंद्र को न सिर्फ ही मैन बल्कि फैमिली मैन भी कहा जाता है। धर्मेंद्र साहब एक नहायत ही जज्बाती इंसान थे। धर्मेंद्र साहब की अगर फ़िल्मी सफ़र की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल भी तेरा हम भी तेरे से 1960 में उन्होंने अपनी फ़िल्मी सफ़र की शुरुआत की और पहली दफ़ा ही उन्हें बलराज साहनी जैसे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। आप सभी को शायद मालूम ना हो कि जब धर्मेंद्र फ़िल्मी दुनिया में अपना मुकाम बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए इसबगोल का पूरा एक पैकेट खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का सफ़र अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी शानदार रहा। एक ही मैन तो दूसरी ड्रीम गर्ल। धर्मेंद्र का जिक्र अगर हो तो फिल्म शोले का जिक्र ना हो तो फिर धर्मेंद्र की कहानी अधूरी है। कहा जाता है कि फ़िल्म शोले में धर्मेंद्र को दरअसल ठाकुर का किरदार दिया गया था, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि संजीव कुमार को फिर वीरू का रोल दिया जा रहा है, तब उन्होंने अपना रोल चेंज कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हेमा मालिनी के साथ वो खुद उन तमाम रोमांटिक सीन्स में आना चाहते थे जहां वो संजीव कुमार को बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रहे थे। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में ये बात भी सभी को पता थी कि हेमा मालिनी के दीवाने संजीव कुमार भी रह चुके हैं और उन्होंने जितेंद्र जी के हाथों अपनी शादी का पैगाम भी हेमा मालिनी तक पहुंचवाया था। फिर हेमा मालिनी ने शायद इनकार कर दिया और इस वजह से संजीव कुमार साहब ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। दरअसल हेमा मालिनी के भी दिल पे धर्मेंद्र का ही चेहरा बसा हुआ था। आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र जब संजीव कुमार का पैगाम लेकर गए थे हेमा मालिनी के पास, वही जितेंद्र हेमा मालिनी के खुद ही दीवाने थे और ये बात की खबर जब धर्मेंद्र साहब को लगी तो उन्होंने बाकायदा जितेंद्र का पत्ता काट दिया। खैर, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों तरह से सुपरहिट रही। धर्मेंद्र साहब की न जाने कितने डायलॉग्स, कितने गाने हैं जो दिलों पे नक्श हैं। वो हर किरदार में ख़ुद को ढालने का हुनर जानते थे। धर्मेंद्र साहब ने ख़ुद कहा था कि वो जहाँ भी जाते हैं तो एक जब लोगों की मजलिस उनकी तरफ आती है तो वो खुद ही भांप लेते हैं कि किनके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। तो वो न सिर्फ मोहब्बत लेना जानते थे बल्कि बदले में उनसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत वो देना भी जानते थे। धर्मेंद्र साहब न सिर्फ जज्बाती बल्कि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। फिल्मों से दूर होने के बाद धर्मेंद्र साहब अपने फॉर्म पे खेती किया करते थे। पंजाब का बेटा, पंजाब का किसान खुद को मिट्टी से दूर कहाँ कर पाया। इसमें कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र साहब एक नायाब सितारा थे और इस सितारे की चमक फिल्म इंडस्ट्री को सदियों तक रोशनी देती रहेगी। देखा जाए तो 1960 से शुरू होकर 6 दशकों तक धर्मेंद्र साहब ने अपना वक्त फिल्म इंडस्ट्री को दिया और इस पूरे सफ़र में उन्होंने 300 से भी ज़्यादा फिल्में हमें दी। जय और वीरू की शक्ल में मशहूर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी दरअसल फिल्म चुपके चुपके के सेट से शुरू हुई थी। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की तहे दिल से इज़्ज़त किया करते थे और धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। धर्मेंद्र साहब, आपकी चमक कभी कम
हो ही नहीं सकती। आपको लाखों सलाम। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्से के साथ।